Hello everyone, welcome back to the course of Fundamentals of Electronics Engineering. आई एम अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को जो कि 2020-21 में बीटेक फर्स्ट सेम AK2 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका कैलिपर सर्किट का है सेमीकंडक्टर डायोड यूनिट से, जो कि पहली यूनिट है आपके सिलेबस में। हमको इसमें क्या डिटरमाइन करना है क्वेश्चन में, डिटरमाइन दी आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो आपको ये सर्किट दिया हुआ है, कुछ हमको इनपुट वेवफॉर्म VI दिया हुआ है, ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है और हमको आउटपुट वोल्टेज V0 कैलकुलेट करना है, उसकी वेवफॉर्म हमको ड्रॉ करनी है कि क्या वेवफॉर्म आएगा आउटपुट का। तो आप जब सर्किट को देखोगे तो ये सर्किट में क्या है, एक रेजिस्टेंस आपका सीरीज में लगा हुआ है और एक डायोड आपका आउटपुट के पैरेलल में लगा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट कैलिपर। किस टाइप का ये कैलिपर है, दिस कैलिपर इज कॉल्ड शंट कैलिपर। जब भी आपका डायोड आउटपुट के पैरेलल में लगा होता है तो वो डायोड को हम बोलते हैं शंट कैलिपर, राइट। तो दो टाइप का कैलिपर होता है, शंट कैलिपर और सीरीज कैलिपर। अगर डायोड आपका आउटपुट के पैरेलल में लगा है तो शंट कैलिपर, यदि डायोड आपका यहाँ पे इनपुट की साइड सीरीज में लगा होता तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कैलिपर। बट यहाँ पे डायोड आपका पैरेलल में लगा है तो हमारा कैसा कैलिपर हुआ, शंट कैलिपर हुआ। अब ये शंट कैलिपर किस टाइप का है, ये पॉजिटिव पार्ट को क्लिप करेगा जो इनपुट वेव फॉर्म है, या फिर इस नेगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा। तो अगर आपने कैलिपर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो जब भी डायोड की डायरेक्शन इस टाइप से होती है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि N साइड आपकी ऊपर है और P साइड नीचे है डायोड की, तो जौन सी भी साइड ऊपर होती है, यहाँ पे N साइड ऊपर है, इसका मतलब ये नेगेटिव पार्ट को क्लिप करेगा। तो ये कौन सी टाइप का कैलिपर होगा, शंट कैलिपर होगा। बट शंट में भी कौन सा होगा, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव होगा। तो ये हमारा नेगेटिव कैलिपर सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली नेगेटिव पार्ट पूरा क्लिप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक बाइसिंग भी हो रखी है, DC बाइसिंग। तो यहाँ पे एक 4 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है, यानी कि इतना तो क्लियर है डायोड की डायरेक्शन देख के कि किसी वोल्टेज के नीचे का पार्ट कट होगा क्योंकि नेगेटिव कैलिपर है। बट किस वैल्यू के नीचे का पार्ट क्लिप होगा, अब यहाँ से हम ये वैल्यू देखेंगे कितनी बाइसिंग हमने की है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन ऊपर है बैटरी का, नेगेटिव साइन नीचे है, यानी कि +4 वोल्ट के नीचे का पार्ट ये वाला सर्किट क्लिप कर देगा और ऊपर के पार्ट को पास करेगा। अगर आपने क्लिपर सर्किट पढ़ा हुआ है तो आप इतना डायरेक्टली सोच सकते हो। बाकी पूरा कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम डायरेक्टली सोचें डायोड की डायरेक्शन देख के और बैटरी की डायरेक्शन देख के, तो डायोड की डायरेक्शन देख के मैंने बता दिया है नेगेटिव क्लिपर टाइप का, यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट आपका रिमूव कर देगा इनपुट वेवफॉर्म से। बट यहाँ पे बैटरी भी लगी है तो किस वैल्यू के नीचे का पार्ट रिमूव करेगा, तो ये आपका 4 वोल्ट के नीचे का पार्ट रिमूव करेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ जो आपकी इनपुट वेवफॉर्म है ये वाली, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये आपकी 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट की जो नीचे का वेवफॉर्म है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा इनपुट की वेवफॉर्म से। ये 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट से पूरे नीचे के पार्ट क्लिप हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव टाइप का क्लिपर है, राइट। अब ये कितनी वैल्यू से नीचे का क्लिप हो रहा है, 4 वोल्ट के, बिकॉज ऑफ दिस बैटरी। तुम्हारा डायरेक्टली अगर हम आउटपुट सोच पाएँ तो हम सोच पा रहे हैं कि आउटपुट किस टाइप का आएगा। तो यहाँ पे ये 4 वोल्ट वाली हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो 4 वोल्ट से जो भी नीचे का पोर्शन था उस टाइम पे हमारा पूरा पार्ट क्लिप हो गया है और वहाँ पे वैल्यू हमको मिल जाएगी कांस्टेंट, ये वाली बैटरी के बराबर 4 वोल्ट, राइट। देन जब भी वैल्यू 4 वोल्ट से ज़्यादा है ये वाला रीजन, तो उस टाइम पे हमको सेम जैसा इनपुट दिया है वैसा ही आउटपुट मिल जाएगा। और जब भी वैल्यू 4 वोल्ट से कम होगी तो हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा, इस 4 वोल्ट बैटरी के बराबर। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आ जाएगी, राइट। बट हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं कि कैसे। ये तो हमने देख लिया कि हमारा सर्किट को देख के हम डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि किस टाइप का हमारा कैलिपर है। तो ये तरीका था कि आप डायरेक्टली सोच सकते हैं किस टाइप का कैलिपर है। जब शंट में लगा हो, जौन सी साइड डायोड के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग कैलिपर हो जाएगा। N साइड ऊपर है तो हमारा नेगेटिव कैलिपर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से बैटरी लगा है, इस बैटरी से हमको पता लग गया है कि 4 वोल्ट से नीचे का पार्ट रिमूव हो जाएगा और 4 वोल्ट से ऊपर का पार्ट सेम रहेगा। तो ये हमने डायरेक्टली सोच लिया है। अब हम पूरा प्रोसेस वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या करना होता है, ये जो सर्किट है इस सर्किट में हम ट्रांजिशन कंडीशन फाइंड करते हैं कि किस वोल्टेज पे
जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसकी क्या वैल्यू रखें, कितना छोटा रखें, कितना बड़ा रखें, जिससे डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए या रिवर्स बायस हो जाए। तो यहाँ पे हम वो ट्रांजिशन कंडीशन लेंगे जिससे डायोड जस्ट ऑफ से ऑन हो रहा हो, ठीक है ना, जस्ट ऑफ हो, फिर उसी पॉइंट पे जस्ट उससे वैल्यू बढ़ाओगे तो ऑन हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे हम मानते हैं कि इसमें करंट कितना है, 0 है। किस कंडीशन पे, जब आपका ट्रांजिशन हो रहा है। अब यहाँ पे डायोड की पी साइड नीचे है, एन साइड ऊपर है, तो हम इसको ऐसा भी मान सकते हैं करंट की डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा क्या होती है, पी से एन साइड होती है। तो बट हम ट्रांजिशन लेवल फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो हम मानेंगे जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें वो कितना फ्लो कर रहा है, 0, यानी कि अभी ऑफ है। ऑफ से इससे जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे या कम करोगे तो ये डायोड की जो स्टेट होगी वो चेंज होगी, ऑफ से ऑन होगी। तो उस पॉइंट पे हम करंट 0 मानते हैं। अगर हम करंट 0 मानते हैं तो इस रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, I/R। करंट 0 है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0। अब हम मान लेते हैं कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, एन साइड नेगेटिव टर्मिनल, पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ डायोड के अक्रॉस वोल्टेज VD है, राइट। अब यहाँ पे डायोड के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि सिलिकॉन का डायोड है या जर्मेनियम का डायोड है, तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, जो हमारा डायोड लगा हुआ है सर्किट में उसको हम मानेंगे क्या, कि ये आपका आइडियल डायोड है। क्या है, आइडियल डायोड है, ओके। जब तक कि सिलिकॉन या जर्मेनियम मेंशन ना करें क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम डायोड को आइडियल मान के चलेंगे। तो आइडियल डायोड के लिए क्या कंडीशन होती है, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है ये VD, अगर ये वोल्टेज VD ग्रेटर देन 0 है तो डायोड कैसा होता है, फॉरवर्ड बायस। और अगर VD आपका लेस देन 0 है तो डायोड कैसे होता है, रिवर्स बायस। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड को हम, आइडियल डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, और जब रिवर्स बायस होता है तो आइडियल डायोड को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम ट्रांजिशन कंडीशन पे देखते हैं कि VD कितना आ रहा है, पहले उसके अकॉर्डिंग इनपुट पे कंडीशन निकालेंगे कि क्या इनपुट की वैल्यू रहे जिससे डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए, या क्या इनपुट की रेंज रहे जिससे डायोड आपका ओपन सर्किट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट पे ये KVL लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, KVL अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई KVL इन द लूप सो, इन द लूप सोन। तो यहाँ पे हम इस माइनस टर्मिनल पे एंटर पहले कर रहे हैं, तो क्या आएगा, -VI, देन रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है क्योंकि हम ट्रांजिशन लेवल पे फाइंड कर रहे हैं, तो I 0 है। देन यहाँ पे डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VD माना है हमने, माइनस टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये वाला लूप है आपका, तो क्या आ जाएगा, माइनस से एंटर कर रहे हैं तो -VD, और इस बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। तो यहाँ से ये आ गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, VD इक्वल्स टू, VD को हम ले जाते हैं राइट साइड, तो कितना हो जाएगा, VD इक्वल्स टू 4 - V, राइट। तो यहाँ से हमारा आ गया है डायोड वोल्टेज आ रहा है 4 - V। अब हम ये दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन, राइट। तो जब हम VD, ये डायोड वोल्टेज है, VD ग्रेटर देन क्या होगा, 0, तो डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। ओके, तो VD की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना, 4 - VI इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, VI जब राइट हैंड साइड ले जाओगे तो VI हो जाएगा लेस देन, ये आपका 0 है। तो यहाँ से VI जब राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, VI इज लेस देन 4 वोल्ट आ जाएगा, VI इज लेस देन 4 वोल्ट। तो जब VI लेस देन 4 वोल्ट होगा, ये कंडीशन कहाँ से आई है, इस कंडीशन से आई है, जब डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन 0 होता है तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है। तो अब डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब हम VI के टर्म्स में बात करें, जब 4 वोल्ट से स्मॉल होगा, ठीक है ना, इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट से स्मॉल होगा तो डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड को हम रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। तो सर्किट को हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब जब इनपुट की वैल्यू VI लेस देन 4 होगा, उस टाइम पे डायोड हमारा कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ये चीज़ आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे, बट प्रॉपर मेथड हमने डिस्कस किया है कि पूरा करते कैसे सॉल्व है। तो पूरा मेथड आपका इस टाइप से होता है, ये इनपुट वोल्टेज था VI, यहाँ पे क्या लगाया, 4 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे हमारा क्या है,
आउटपुट, राइट। डायरेक्ट कहने का मतलब हमारा ये है, आपने ये सर्किट देखा तो सर्किट में डायरेक्ट दिख रहा है, पी डायोड का जो पी साइड है वो +4 टर्मिनल्स +4 बैटरी से कनेक्टेड है। तो जाहिर सी बात है एन साइड का वोल्टेज जब 4 वोल्टेज से छोटा होगा तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। और जब एन साइड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा पी साइड से, यानी कि 4 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसा सोच सकते थे, बट प्रॉपर प्रोसीजर आपका क्या होता है, इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं जैसे मैंने करके दिखाया है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट डायरेक्टली, राइट। क्या डायरेक्टली लिख सकते थे हम, अगर इनपुट वोल्टेज यानी कि डायोड के पी साइड के वोल्टेज से एन साइड का वोल्टेज कम है तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, तो डायरेक्टली भी हम ये चीज़ लिख सकते थे, ठीक है ना। बट मैंने पूरा डिटेल में ये सब लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस ये डायरेक्टली से 4 वोल्ट की बैटरी आ रही है, ठीक है ना। या किसी को दिक्कत है तो क्या करो, यहाँ पे आउटपुट साइड भी हम KVL लगा देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे माइनस टर्मिनल पे इंटर कर रहे हैं तो क्या KVL हो जाएगा, बाई KVL -4, और यहाँ पे हम प्लस टर्मिनल पे इंटर कर रहे हैं, प्लस V0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V0 इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज आ गया है इस वाली कंडीशन पे, जब इनपुट वोल्टेज लेस देन 4 वोल्ट है तो आउटपुट वैल्यू कितनी आ रही है, 4 वोल्ट, ठीक है ना। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि डायोड को हम रिवर्स बायस करते हैं। तो डायोड रिवर्स बायस कब होगा, जब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव होगा यानी कि लेस देन 0 होगा, उस टाइम पे डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे BD की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी ट्रांजिशन लेवल पे, ये दैट इज 4 - VI इज लेस देन 0। तो यहाँ से जब VI को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी, VI ग्रेटर देन 4 वोल्ट, ठीक है। ये चीज़ आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, क्या, जब इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट से बड़ा होगा यानी कि एन साइड का वोल्टेज जो पी साइड पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है उससे बड़ा है, तो एन साइड का वोल्टेज जब हाइयर हो जाएगा पी साइड से, डायोड कैसा हो जाता है, रिवर्स बायस। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ठीक है। तो डायोड जब रिवर्स बायस होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। तो हम सर्किट को दोबारा से बना लेते हैं। अब डायोड को हमको क्या कर देना है, ओपन सर्किट कर देना है। तो यहाँ पे हमने डायोड को क्या किया है, ओपन सर्किट, और ये बैटरी जैसी लगी थी हमने वैसे ही लगा दिया है। अब यहाँ पे चूंकि ये ओपन सर्किट है तो करंट कितना हो जाएगा, इसमें करंट तो 0 हो जाएगा, यानी कि अगेन रजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, रजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच जाएगा, आउटपुट पे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो क्या करो, जस्ट आप अप्लाई द KVL। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं तो -VI। अब रेजिस्टेंस में करंट कितना है, 0, क्योंकि ओपन सर्किट है यहाँ पे डायोड, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहे हैं तो प्लस V0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया है, V0 इक्वल्स टू VI। तो क्या कंडीशन आई है, ये कंडीशन हमको कब मिली है, जब हमारी इनपुट वोल्टेज क्या है, VI ग्रेटर देन 4 वोल्ट है। तो जब भी इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट से बड़ा है डायोड रिवर्स बायस हुआ, यानी कि पी साइड एन साइड का वोल्टेज ज़्यादा है पी साइड से तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज बराबर हो जाएंगे। अब हम सर्किट को इन वेव फॉर्म्स को ड्रा कर लेते हैं। तो इनपुट वेव फॉर्म हमारी क्या थी, इनपुट वेव फॉर्म हमारी इस टाइप से थी। ये आपकी इनपुट वेव फॉर्म थी, राइट। अब यहाँ पे हम ये 4 वोल्ट वाली लाइन मान लेते हैं, क्योंकि इसी के अराउंड हमारा डायोड ऑन ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया है 4 वोल्ट। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम वैल्यू हमको 20 वोल्ट थी और ये मिनिमम वैल्यू -20 वोल्ट थी। ये इनपुट वेवफॉर्म आपको दिया हुआ था, राइट, जो कि आपको क्वेश्चन में ये वाली वेवफॉर्म दी हुई थी, ठीक। तो अब हमको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। तो आउटपुट वेवफॉर्म हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अब क्या है, देखो क्या कंडीशंस आई हैं हमारी, 2 कंडीशंस आई हैं। एक कंडीशन तो हमारी ये होगी, सेकंड कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी हमारी VI जब 4 वोल्ट से छोटा होगा। डायोड था आपका फॉरवर्ड बायस, उस टाइम पे हमारा V0 कितना आ गया था, 4 वोल्ट, राइट। किस कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन से, जो कि हमने ये किया हुआ है, राइट। तो अब इसी चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। जब
वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट है तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है। तो कौन सा रीजन हो गया ग्रेटर देन 4 वोल्ट के लिए? ये वाला रीजन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये वाला रीजन आपका क्या हो गया है 4 वोल्ट से बड़ा। तो इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज क्या है? इनपुट वोल्टेज के बराबर है, यानी कि सेम इनपुट वेवफॉर्म आपकी आ जाएगी जब भी इनपुट 4 वोल्ट से बड़ा होगा। तो हम जब भी इनपुट 4 वोल्ट से बड़ा है वो यहाँ पे शो कर देते हैं। इस रीजन में इनपुट आपका 4 वोल्ट से बड़ा है तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या रहेगी? जो इनपुट की वेवफॉर्म है वही आ जाएगी, ठीक है ना। तो जो इनपुट की वेवफॉर्म है वही आ जाएगी। ठीक, देन से ये पहली कंडीशन क्या कह रही है आपकी? जब वी आई लेस देन 4 वोल्ट है, यानी कौन सा वाला पोर्शन? हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पूरा पोर्शन। कहाँ तक? इस पॉइंट तक, पूरा अप टू दिस पॉइंट। तो ये वाला पूरा पोर्शन, इस रेड लाइन के नीचे वाला पूरा पार्ट वेवफॉर्म जब है तब इनपुट की वैल्यू 4 वोल्ट से कम है, उस टाइम पे हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो उस टाइम पे कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट को ड्रॉ कर देते हैं। इस रीजन में इनपुट वेवफॉर्म 4 वोल्ट से कम है और इस रीजन में भी इनपुट वेवफॉर्म 4 वोल्ट से कम है अप टू दिस पॉइंट, राइट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वैल्यू 4 वोल्ट से कम है तो आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट आ गया है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वाली लाइन है, ये भी 4 वोल्ट से कम है, तब भी हमारा आउटपुट कितना आ रहा है? 4 वोल्ट। तो ये वैल्यू हमारी हो गई है 4 वोल्ट। तो ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। तो यही आपका क्वेश्चन में हमको डिटरमाइन करना था कि इनपुट वेवफॉर्म आपको दी हुई थी और हमको इस गिवन सर्किट के लिए आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना था, राइट। तो क्या आंसर आएगा आपका? ये आउटपुट वेवफॉर्म आपका आ गया है। दिस इज दी आउटपुट वेवफॉर्म आंसर, राइट। तो पहले आपको जब भी कैलिपर का सर्किट दिया हुआ है तो अगर आपने कैलिपर के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप सर्किट को डायरेक्टली देख के ही आप अपने मन में सोच सकते हो कि वेवफॉर्म कैसी प्लॉट होगी। उसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन को जो प्रोसेस होता है पूरा प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने किया कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस होगा, कब रिवर्स बायस होगा, तो पूरा प्रॉपर एक एक स्टेप मैंने पहले ट्रांजिशन लेवल की इक्वेशन लिखी, ये वाली वी डी इक्वल्स टू 4 माइनस वी आई, फिर उसके बाद हमने ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की ये वाली कंडीशन लगाई है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक चाहो तो एक स्टेप इतना ही स्किप कर सकते हो कि डायरेक्टली आप सोच सकते हो कि डायोड का एन साइड जब इनपुट वोल्ट जो आपका ये पी साइड का वोल्टेज उससे कम होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और दूसरा जब डायोड का एन साइड वोल्टेज जो है पी साइड के वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से दिख रहा है कि पी साइड पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो हमारा क्या हम देख के बता सकते थे यहाँ पे कि एन साइड का वोल्टेज जब 4 वोल्ट से कम रहेगा तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, और जब इनपुट की वैल्यू 4 वोल्ट से ज़्यादा हुई तो डायोड हो गया है रिवर्स बायस। तो वहाँ से हमारी 2 कंडीशन आ जाती हैं, एक ये और एक ये वाली, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर हम इन दोनों कंडीशन को अप्लाई करके हमने ये इनपुट वेवफॉर्म से आउटपुट वेवफॉर्म ड्रा किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट वेवफॉर्म का आंसर आ गया है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था हमने ऑब्टेन कर लिया है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर, एंड फ्रेंड्स इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।